साल के लिए एक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी। इससे भारत को नई और आधुनिक अमेरिकी तकनीक को एक्सेस करने और डिफेंस इंडस्ट्री को विस्तार देने का अमेरिका इंडिया जो ताल्लुकात में दफाई एग्रीमेंट है, थोड़ा सा पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए इंडिया अमेरिका की दफाई ताउन बढ़ते हुए ताउन। सीमा साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं? क्या हुआ है? तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। अब इंडिया देखें, बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की मार्केट को इग्नोर थोड़ी कर सकते वो लोग। उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ बेचनी है। अब जैसे कि टर्की है जो वो F-16 मैन्युफैक्चर करता है, तो आईफोन की भी एक इसी तरह से इंडिया में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो ये एक वजह है कि इसी वजह से वो ज़रा मक्खन भी लगा देते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वेवर दे दिया है चाबहार पोर्ट के लिए। ये तो वक्त था कि ट्रंप थोड़ा सा मामले को और प्रेशर में डालता, भारत के साथ जो मामला है उसको और प्रेशर में डालता। ये छूट क्यों दे रहा है ट्रंप? अगर तू चाहता है कि हम रूस से तेल कम कर दें या खत्म कर दें, तो भारत को क्या फायदा है इससे? भारत को तो नुकसान है। भारत को नुकसान है। भारत को तकरीबन $5 अरब का हर साल का नुकसान है अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता। उसकी भरपाई कौन करेगा? किस तरह? अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं, पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इसमें। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये तो आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस डेवलपमेंट। तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? तो फिक्रमंद अगर होंगे भी हम, तो क्या करेंगे उसमें? दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका 10 सालों के एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट के ऊपर साइन कर चुके हैं। और यह खबर ऐसे समय में आई जब भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद चरम के ऊपर है। परंतु डिफेंस सेक्टर को लेकर जो डील है भारत और अमेरिका की, वो इससे प्रभावित नहीं हुई है। पर पाकिस्तान को इस सबसे बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस प्रकार के एग्रीमेंट से पाकिस्तान को कोई बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस प्रकार का डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन करना चाहिए था, परंतु भारत कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी बड़े खुश होते थे जब भारत के ऊपर टैरिफ लगते थे या फिर ट्रंप भारत के खिलाफ कोई बयान देते थे। पर अब पाकिस्तान को लात मारते हुए ट्रंप ने भारत के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें तकनीकी हस्तांतरण के साथ सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे फ्रेमवर्क लाए। साल के लिए एक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी। इससे भारत को नई और आधुनिक अमेरिकी तकनीक को एक्सेस करने और डिफेंस इंडस्ट्री को विस्तार देने का मौका मिलेगा। बयान जारी करते हुए पेंटागन ने बताया कि इस डील के तहत भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन, खासकर मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलने जा रहा है, जिसमें GE एरोस्पेस के F-404 इंजन की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवरी भी शामिल है। मुलाकात के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव अमेरिका इंडिया जो ताल्लुकात में दफाई एग्रीमेंट है, थोड़ा सा पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए इंडिया अमेरिका की दफाई ताउन बढ़ते हुए ताउन। सीमा साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं? क्या हुआ है? तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस डेवलपमेंट। तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? तो फिक्रमंद अगर होंगे भी हम, तो क्या करेंगे उसमें? नहीं होना चाहिए फिक्रमंद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी कि फिक्रमंद अगर होंगे भी तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम खर्च करके तो किसी और मुल्क से असला खरीद लें और इंडिया को हम बैलेंस कर लें उस तरह से, या फिर हम कोई इंडिया से सुलह ही कर लें। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? सुलह करते नहीं है वो कहते हैं हमने आपको सब सिखाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सब आप गारंटी देते हैं, आप जी गारंटी देते हैं इंडिया की। जी 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 जी, आपके इल्म में है कि 4 साल पहले भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ था, लेकिन हमारी तरफ से हमारी हुकूमत ने उस वक्त जो है उसको नाकाम बना दिया था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, मेरे ख्याल में उसी को रिवाइव कर लें तो आई थिंक इट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। जी
क्या इनिशिएटिव था चौर साहब? आप खेल में नहीं है जनरल? अब इंडिया देखें, बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की मार्केट को इग्नोर थोड़ी कर सकते वो लोग। उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ बेचनी है। अब जैसे कि टर्की है जो वो F-16 मैन्युफैक्चर करता है, तो आईफोन की भी एक इसी तरह से इंडिया में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो ये एक वजह है कि इसी वजह से वो ज़रा मक्खन भी लगा देते हैं मोदी साहब को कि ये मेरे वो हैं, लेकिन मोदी साहब उनको फ्रेंड नहीं कहते, वो नहीं कहते। वो अपनी सोवरेनिटी के ऊपर समझौता नहीं करते। होना भी चाहिए, तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका इंडिया के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। मोदी साहब जो हैं वो अपनी नेशन के साथ एक बहुत ज्यादा मुखलिस लीडर है उनके। अखंड भारत का जो उनका मोटिव वो लेके चले, लेकिन वो अलग बात है, वो पिट गया। लेकिन मोदी साहब इकोनॉमी तौर पे आप 10 साल पहले का इंडिया उठा के देखें और आज को उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूस्ट अप कर गई है। ये चौथी बड़ी इकोनॉमी और इन फ्यूचर टू 2030 में उन्होंने बोला है कि हम तीसरी बड़ी भी बनेंगे। यस, जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, वो अपने नौजवानों को स्किल दे रहे हैं। वो आईटी में इतने आगे, इंग्लिश में इतने अच्छे आगे हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने आगे तो आना है। वो हमारी तरह कोई मीम थोड़ी बनाते कि बैठ के बस हमें एंजॉय भी तो करना है ना। हाँ, हम थोड़े से ये बस क्या है ना, हम लोग वेले भी हैं, तो हम लोगों ने एंजॉय इसी तरीके से करना होता है, टिकटॉक पर नाच नाच के। करने के लिए ही है, हम एंजॉय करते रहेंगे और वो अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है 1.5 बिलियन और पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ वहाँ पर माना हम लोग देखते हैं लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? वो अपनी जीडीपी को आगे लेके जा रहे हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखते हैं। इन केस ऑफ हमारी तरह के हम लोग बनाए नहीं, हमने स्क्रॉलिंग करना है, हमने सोशल मीडिया चलाना है, हम मीम्स बनाएंगे नहीं, इस तरह तो नहीं वो कर रहे। वो अपनी जीडीपी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारी पॉलिसी आप देख लें, पहले क्या थी अब क्या है। 4 साल पहले हम तालिबान को तोहफे दे रहे थे। भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसे कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना चाहिए, ये क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये 10 इयर्स एग्रीमेंट जो है ये कोलालमपुर के अंदर साइन हुआ है। अमेरिका के अंदर क्यों नहीं हुआ या इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पेट हेग्सेस, उन्होंने इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ किया है ये। और ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, वो कह रहे हैं जी, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, डिटेरेंस के लिए। डिटेरेंस अगेंस्ट होम? चाइना, पाकिस्तान, दो ही ममालिक। इंडिया को चाहिए डिटेरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। बहरहाल अब अगर ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना